हेलो, मेरा नाम उज्ज्वला नंदन। आप देख रहे हैं मैकेनिकल आरती। मेरे साथ है अनमोल शुक्ला जी, जो एसएससी में जूनियर इंजीनियर है, एमईएस डिपार्टमेंट में। इन्होंने 2020 में जूनियर इंजीनियर यूआर कैटेगरी से निकाला था। तो डिपार्टमेंट के बारे में भी कुछ जानेंगे, कुछ मेडिकल के बारे में जानेंगे, पोस्टिंग लोकेशन के बारे में जानेंगे, और इन्होंने कैसे तैयारी की इसके बारे में भी जानेंगे। तो वेलकम अनमोल शुक्ला जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा अच्छा, थैंक यू उज्जवल जी। आपसे बहुत टाइम से बात करने का मन था, लगता है आज बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पॉजिटिव क्रिएटिव बात करेंगे आज हम। तो अनमोल जी, आप बताइए आपकी पोस्टिंग कब हुई फिर? पोस्टिंग मेरी 2022 ओके, मतलब अब 2022 है ना। ऑलमोस्ट 1 ईयर से ज्यादा आपको ज्वाइन किए हो चुका है। तो आपकी हाँ, पोस्टिंग अभी 1 ईयर। कहाँ है? अभी पोस्टिंग है मेरी नागपुर में, वर्धा के पास में पुलगांव करके एक स्टेशन है। ओके ओके। पुलगांव है अच्छा, ना। वहां पे आपकी सेंट्रल पोस्टिंग है। अम्यूनिशन डिपो। तो अभी सेंट्रल आप, अम्यूनिशन डिपो है। अच्छा, तो अभी आप ये बता सकते हैं अभी आपकी इन हैंड सैलरी क्या आ रही होगी? अभी इन हैंड सैलरी मेरी आ रही है 55,000। ओके, और ग्रॉस की क्या रहती है इसमें? ग्रॉस इसकी क्या रहती है? ग्रॉस वही 50-60 के आसपास कुछ रहती है, फिफ्टी ओके, एट और इन सिक्सटी हैंड 55,000, दैट्स हैंडसम सैलरी, गुड। हाँ। तो आपको काफी समय हो गया है, तो आपका मेडिकल वगैरह में क्या हुआ था? क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों का पोस्टिंग होने वाला है 2023 से। सो उनको हम्म। मेडिकल का बहुत क्यूरियस रहते हैं, तो मेडिकल में क्या क्या स्टैंडर्ड मांगा रहता है एमईएस या पीडब्ल्यूडी वगैरह में? नहीं नहीं नहीं, एमईएस सीपीडब्ल्यूडी और सीडब्ल्यूसी में मेडिकल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंजीनियरिंग पोस्ट है। और ओके पोस्ट कोई एकदम डिमांडिंग नहीं है। फिजिकली कोई डिमांड नहीं है उसमें, मेन बॉर्डर रोड और ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत रहती है मेडिकल की। तो ओके। इसमें कुछ नहीं है, एक नॉर्मल इंसान भी मतलब ज्वाइन कर सकता है, एग्जाम निकलने चाहिए। बढ़िया। तो इसमें मेडिकल कहाँ बनवाना पड़ता है? वो पीडब्ल्यूडी ऑफिस में बनेगा या कहीं और बनता है मेडिकल? आई मीन जो जमा होगा डॉक्यूमेंट मेडिकल का, वो कहाँ चेक होगा? नहीं, अभी फिलहाल का अभी का नया ट्रेंड तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं जब करवाया था हम्म। मेडिकल तो उसमें आपका जो शहर है वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो रहता है, ओके। वहाँ पे जो भी डॉक्टर है उनसे मेडिकल हो जाता है वहाँ पे। अच्छा, मतलब एक जिला, फॉर्मेट देते हैं। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर ही मेडिकल बनाएगा पीडब्ल्यूडी वगैरह के लिए भी, पीडब्ल्यूडी एमईएस वगैरह के लिए? मेडिकल का वो फॉर्मेट देते हैं जब ज्वाइनिंग का लेटर आता है उनका। ओके तो वो बस उसको आप फिल कर दीजिए और साइन करवा लीजिए बस। ओके। तो बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि पीडब्ल्यूडी एमईएस और वाटर कमीशन में, सीडब्ल्यूसी में, तो आपके हिसाब से प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए? क्योंकि अभी 25 तक प्रेफरेंस भरना है। हम्म। तो आपके हिसाब से प्रेफरेंस क्या अ, डालनी चाहिए बच्चों को? मेरे हिसाब से तीनों में 19-20 का फर्क है, ज्यादा कुछ एकदम फर्क नहीं है। ओके। क्या है कि किसी के कुछ बहुत फायदे हैं, कुछ कुछ नुकसान है। अपना जैसे बोलते हैं ना, एक बाइक लेता है आदमी तो प्रेफरेंस के ऊपर एक लेवल पे क्या बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। पसंद आता है। आपको जैसे आर्मी का पसंद है, जैसे रहन सहन है आर्मी का, थोड़ा स्टैंडर्ड पसंद है तो एमईएस चुन लेते हैं, लेकिन प्रमोशन लेट है। ओके सीडब्ल्यूसी में प्रमोशन जल्दी हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा डैम वैम जहाँ रहते हैं अपने स्टेट के, जो थोड़ा सा रिमोट लोकेशन में देगा वो। ओके ओके। ऑफिस अच्छे जगह रहेगा लेकिन आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। ओके, साइट और वगैरह में जाने के लिए। सीपीडब्ल्यूडी का, हाँ सीपीडब्ल्यूडी का तो सब जानते हैं क्या कैसा है ओके। ना। सो तो एमईएस और सीडब्ल्यूसी में, एमईएस और सीडब्ल्यूसी में जिसको प्रिपेयर करना हो फर्दर, तो उसके लिए क्या बेटर है? प्रिपेयर करना हो फर्दर, शुरू में 6 महीने 1 साल के लिए तो किसी में भी रहो आपको मौका मिलेगा पढ़ने का। ओके क्योंकि शुरू में हाँ, इसमें कुछ प्रोबेशन वाला प्रोबेशन पीरियड रहता है, लेकिन डायरेक्ट आपको जॉब देता है, कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग तो करवाते नहीं है, वो ट्रेनिंग नाम मात्र का रहता है। ओके आपको डायरेक्ट ही पोस्टिंग दे देगा, लेकिन अब यहाँ पे जो आपके काम करने वाले ऊपर सीनियर हैं जो आपके, वो जानते हैं कि ये 6 महीना 1 साल इसको लगेगा, तो ये पढ़ने का पूरा मौका देते हैं, बहुत सपोर्टिव रहते हैं सब। ओके। मतलब आपको 6 to 12 मंथ के आसपास फिर से टाइम मिल सकता है, अगर आपको फर्दर कोई बड़ा एग्जाम या और कोई एग्जाम या इसी में डिपार्टमेंटल में पीडब्ल्यूडी अगर किसी का ख्वाहिश हो, उसको वाटर रिसोर्स हम्म। मिल गया हो, तो वो फिर से तैयारी अगले एसएससी जेई के लिए भी कर सकता है, एक अटेम्प्ट और। हाँ, आप बस ज्वाइनिंग के टाइम अपने आपके बॉस जो है, आपके असिस्टेंट इंजीनियर हो गए जो आपके ऊपर है, उनके ओके। पास आप जब ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तो आप रिक्वेस्ट कर दीजिए कि सर मैं पढ़ना चाहता हूँ 6 महीने 1 साल के लिए। हम्म। तो आपको लाइट वर्क देंगे थोड़ा सीखने के लिए, बाकी तो कुछ नहीं करेंगे वो। ओके 1 साल के बाद लेकिन फिर ओके सीरियस हो ओके जाएगा, हर चीज आपको फिर काम देंगे। ओके। मतलब 1 साल बाद जेन्युइन आप वर्क कल्चर में इन्वॉल्व हो जाएंगे। 1 साल ओके। के बाद आप जूनियर कम रहेंगे। ओके।
तो ये मुझे मेरा ये अगला सवाल था जो बहुत ही लोग जानना चाहते हैं कि इसमें प्रमोशन जनरली लोग यही जानना चाहते हैं कि कब कितना टाइम लग जाता है एमईएस में। एमईएस में अगर आप सिविल के हैं, सिविल जेई में हैं, सिविल जेई सिविल हैं, तो आपको ओके टाइम लग जाएगा क्योंकि काफी लोग हैं। बोलने का मतलब है पोस्टिंग में ज्यादा लोग हैं, जेई सिविल में ज्यादा है। एमईएस में आपका ईएनएम जो है, हम ईएनएम बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। ओके मैकेनिकल वाले भी इलेक्ट्रिकल देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल वाले को भी मैकेनिकल का काम करना पड़ेगा। ओके ओके तो इसमें इसमें क्या है, इसमें कम लोग हैं, पोस्टिंग में अभी कम लोग हैं, अभी वैकेंसी खाली है बहुत। ओके। तो इसमें प्रमोशन फिर भी 10 साल लगता है, यहाँ पे कोई एमईएस में 10 साल लगना ही है कोई भी प्रमोशन तो होने में। एमईएस में मतलब इससे आप फर्दर प्रमोशन में क्या होगा आपका, मतलब क्या पोस्ट डेजिग्नेशन होगा प्रमोशन के बाद, आई मीन 10 ईयर के बाद? यही असिस्टेंट इंजीनियर, ओके, असिस्टेंट इंजीनियर अभी प्रमोट हो जूनियर जाएंगे। इंजीनियर ओके, प्रमोट हो जाएंगे, उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डबल ई, जेई एई फिर डबल ई। तो ए टू डबल ई बनने में कितना टाइम लग जाता होगा फिर भी, अगर आपको आइडिया हो तो? इसमें 10-15 साल, 10-15 साल। मीन्स रिटायर होने के से पहले आप डबल ई रहेंगे, ऐसा कह सकते हैं? डबल ई, हाँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वो चाहिए रहता है कि आपका जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है जो 1 साल में बनता है हमारा, एक उसको एसीआर बोलते हैं हम। ओके एई और आपके जो डबल ई हैं वो देते हैं इसको। ओके। तो इसमें जो आपको नंबर दिया गया, अगर 8 के ऊपर है आपका, हम्म। तो आपको जल्दी कंसिडर कर लेगा वो। मतलब ए टू डबल ई के लिए? हाँ, ए टू डबल ई के लिए आपके परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, आप सीनियरिटी में ऊपर होना चाहिए, मतलब आपके जो एग्जाम, जिस एग्जाम से आए हैं उसमें आपका रैंक अच्छा। रैंक ऊपर ओके, अच्छा, तो रैंक इसमें ऊपर होना रैंक भी चाहिए। मैटर करेगा? सीनियरिटी लिस्ट जो है वो रैंक से बनती है। आप जो एग्जाम निकालने, मान लीजिए आप 2020 के बैच के हैं, ओके तो मैं 78, मेरा 78th रैंक था टोटल मिला के, ओके पूरे ऑल इंडिया में। ओके। हाँ ओके। हाँ, तो वो लिस्ट तो के हिसाब से ही आपका जब सीनियरिटी के हिसाब से ही आपको प्रमोशन भी मिलेगा, और ये एनुअल रिपोर्ट, असेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से भी इन सबको मिला जुला कर आपको प्रमोशन मिलेगा। तो मतलब ए अगर आपका ए का ए का आपका 1 साल में मिनिमम से मिनिमम 40 to 50 वैकेंसी जो है वो फिल हो जाती है। तो इस ओके हिसाब से आप गेस कर सकते हैं कि आपका कब प्रमोशन आएगा। ओके ओके ओके। मीन्स एई आप मतलब एई के काफी ब्राइट चांसेस होते हैं बनने के, आई मीन 10 हाँ या ये 12 ईयर के अराउंड एई के बनने के काफी ब्राइट चांसेस होंगे आपके, मतलब। ओके ए ए ए बनना ही है, ए का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो डबल ई रहता है उसके लिए काफी उसके कुछ लिए ये मैटर करता है, परफॉर्मेंस लेकिन डबल और ई, रैंक। हाँ, और डबल ई भी बन जाता है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। लेकिन वही है ओके कि आप आखिरी आखिरी में बनेंगे जब आपका रिटायरमेंट का टाइम आएगा, तब 1-2 साल के लिए। ओके। मीन्स एटलीस्ट रिटायर अब डबल ई बन के होंगे, इसके चांसेस काफी हैं। ओके, मीन्स प्रमोशन भी लेकिन अच्छे डिसेंट हैं डिपार्टमेंट में। तो हाँ, मुझे ये जानना था कि आप जब जितना मैंने अब पढ़ा है, या मैं आपको जानता हूँ कि इससे पहले आप आई आई थिंक रेलवे में टेक्नीशियन थे। यस, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग जॉब होता है, ठीक है? तो उसके साथ साथ आपने एसएससी की प्री भी निकाला, मेंस भी निकाला, आप यूआर कैटेगरी के भी हैं। तो ये मतलब आपने कैसे मैनेज किया ये सारी चीजों को एक साथ, क्योंकि वो थोड़ा जॉब भी फिजिकल जॉब है, तो उसके साथ आप फिर टाइम कैसे मैनेज करते थे? देखिए उज्जवल जी, आजकल अपन जो इंजीनियरिंग बैच से अपन निकलते हैं वो ओरिजिनल में सबसे ऊपर यूपीएससी का गोल रख के चलते हैं। बिल्कुल। उसके बीच में एग्जाम देते जाते हैं, जो निकल जाए निकल जाए, लेकिन मेन वो उसको लॉन्चिंग पैड बना के आपको यूपीएससी, जो ऑफिसर पोस्ट के लेवल का जो एक भी एग्जाम्स है वो निकालने का आपका मेन गोल रहता है। हम्म। तो आप किसी पोस्ट में भी जाते हैं तो सबसे पहले आपका रहता है यहाँ रहना नहीं है। ओके लेकिन मैं इंडिया में जब से इंडिया में मैं एक चीज देखा कि आप किसी भी जॉब में रहें, मान लीजिए आपके कैपेबिलिटी से वो कम की जॉब है ऐसा फील होता है, तो आपके जो साथ के सबॉर्डिनेट हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपको मोटिवेट करते रहते हैं। 10 में से 8 जो आपके रहेंगे साथ में जो है वो आपको बार बार बोलते रहेंगे, पढ़ो, आगे पढ़ो, इस पे मत रहो, 1 साल आपके पास मौका है, आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। मैं जैसे ही ज्वाइनिंग के लिए गया था रेलवे के टेक्नीशियन के लिए कोरबा में, तो हमारे सीनियर सेक्शन इंजीनियर सर हैं, उन्होंने पहली लाइन हमें यही बोली थी, हम ज्वाइनिंग में गए थे, कि आपको यहाँ रहना नहीं है। आप यहाँ जॉब कीजिए पर आपको यहाँ रहना नहीं है, आप दूसरे चीज की तैयारी कीजिए। तभी से हम लोग लग गए थे, हमको पूरा मौका दिया गया रेलवे में भी।
क्योंकि वो भी चाहते हैं ग्रोथ। सबसे पहले मैं एक चीज देखा गवर्नमेंट जॉब में कि ग्रोथ के लिए आदमी पुश करता है। हम भी जो नए लोग आते हैं उनको पुश करते हैं कि आप पढ़िए, जो हमारे डिपार्टमेंट में है उनके लिए, जो छोटी पोस्ट में है। तो ऊपर जाने का सब यहाँ पे सबका गोल वही रहता है, चाहे खुद जाए चाहे हमारे सबऑर्डिनेट है वो जाए। तो वही हमारे साथ रेलवे में हुआ था। हम जॉब करते गए और पढ़ते गए। सब हमारे साथ जितने भी जॉब में लगे थे सबके सब कहीं ना कहीं उनका पोस्टिंग हो गया। टेक्नीशियन में 100 में से 5 ही बचे होंगे अभी जो हम लोग के साथ लगे थे। डिपार्टमेंट काफी सपोर्टिव है मतलब। हाँ, डिपार्टमेंटल एग्जाम में ही कई लोग स्टेशन मास्टर बन गए। 50 से ओके 60 ओके ओके। जॉब लगे थे वो स्टेशन मास्टर बन गए। एक मीन्स मैं ही अगर था जो इंजीनियरिंग मीन्स बाहर अगर आया, और एक हाँ हाँ गुवाहाटी से बिल्कुल। था वो वो भी टेक्नीशियन से जेई बना एमईएस में। हम 2 लोग हैं। ओके। तो मीन्स अगर थोड़ा कैपेबिलिटी है तो डिपार्टमेंट भी सपोर्ट करती है, अगर आप आपके अंदर इच्छा है तो आप कर सकते हैं मतलब तैयारी साथ में। डिपार्टमेंट बहुत सपोर्ट करती है, सपोर्टिव है डिपार्टमेंट। ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी काम है, आप काम आप अपना। इस जॉब से सेटल्ड हैं या आप फिर भी अभी कोई तैयारी करेंगे? अच्छी लाइफ है, रिस्पेक्टफुल जॉब है, एंड इनफैक्ट इंजीनियर की जॉब है जो कि बहुत कम होता है इंजीनियर इंजीनियरिंग की जॉब करे। तो ये तो आप लकी है इस चीज के लिए कि आप एज एन इंजीनियर ही काम कर रहे हैं, वरना इंजीनियर तो हर डिपार्टमेंट में काम कर ले रहे हैं। तो आई थिंक आप खुश हैं, या आप फर्दर कुछ प्रिपेयर करने की सोच रहे हैं? मैं इस जॉब में भी आया था तो ऊपर जाने की बिल्कुल कोशिश किया था कि एक स्टेप और बचा हुआ है, पेपर दे दिया जाए। ओके लेकिन एज रिस्ट्रिक्शन जो भी है और जो अपन कंपटीशन देख रहे हैं उस हिसाब से चल रही चीजें, कोशिश करने की पूरी कोशिश है कि ऊपर जाना है। लेकिन ये भी जॉब ऐसा नहीं है, मेरे को इसमें आके ऐसा नहीं लगा कि इसमें भी कोई कमी है। ओके यहाँ पे भी मेरे को मेरे सीनियर जो है, मेरे पोस्ट जो ऊपर है हमारे सर, वो अभी भी बोल रहे हैं कि आप यूपीएससी पढ़ो, यूपीएससी पढ़ो। यानी सपोर्टिव है, कोई अभी उसमें कोई कमी नहीं है। पेपर देने की पूरी कोशिश है। यूपीएससी का भी फॉर्म में भरा हुआ हूँ, देखते हैं भगवान करे दे लेंगे। ओके। आप ही के साथ चले जाएंगे अगर एक ही जगह पोस्ट, एक ही जगह हुआ सेंटर तो। होप सो। बिल्कुल। तो मीन्स जॉब मतलब अपना फ्यूचर के हिसाब से जॉब बहुत अच्छी है, तो इस पे भी अगर जॉब कोई बहुत रहना अच्छी चाहे है। तो कोई इशू नहीं है, मतलब अगर कोई फर्दर तैयारी ना करना चाहे कि अब बहुत पढ़ लिए हो गया, तो वो आराम से अपनी लाइफ कंफर्टेबली इसमें आई थिंक बिता सकता होगा आपके हिसाब से। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलिट्री की जितनी भी आपको बेनिफिट्स हैं सब मिलती हैं आपको। रिस्पेक्ट जो है मेरे हिसाब से पूरे जितने भी डिपार्टमेंट है जी उसमें सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट एमईएस में जो एक इंजीनियर है उसकी सबसे ज्यादा यहाँ पे रिस्पेक्ट है। ओके। आपको पूरा स्टेशन जानता है। यहाँ पे 10,000 20,000 स्टेशन में रहते हैं, आपको पूरा स्टेशन जानता है। आपको कभी गेट पे कभी आपसे कोई पूछता नहीं है। यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ओके। तो आपका जॉब प्रोफाइल के बता सकते हैं अगर आप, तो बताइए कि मतलब इसमें आपका वर्क क्या है एज एन जूनियर इंजीनियर? एज एन जूनियर इंजीनियर इसमें मेन वर्क हमारा एमईएस डिपार्टमेंट का ये है कि ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जो आर्मी की इंजीनियरिंग जो रिक्वायरमेंट है उसका पूरा मतलब इसको एमईएस को पूरी अथॉरिटी है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट जो एक इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट निकालने की पूरी अथॉरिटी है, और वो प्रेसिडेंट से जो है। अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट होता है जो कि। हाँ, प्रेसिडेंट होता है तो उसमें आपको पूरी अथॉरिटी है आर्मी के अंदर काम करने की। तो इसमें मेन है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ओके और डीआरडीओ, ओके डीआरडीओ और अर्नेस फैक्ट्री, ये 4 क्या बोलना चाहिए बॉडी है जिसमें एमईएस का वर्क होता है पूरे ऑल इंडिया में। इसमें आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। तो मेन ये है कि जैसे अब मैं आर्मी में हूँ यहाँ पे, तो इनका कुछ भी इंजीनियरिंग से रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो आपका हो गया वाटर रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट, और आपका डीजल रिक्वायरमेंट, या फिर बोलना चाहिए आपका मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट। ये इस चीज के लिए जो भी डिमांड है, चाहे वो मेंटेनेंस वर्क हो या फिर न्यू प्रोजेक्ट हो, ये सब एमईएस के अंडर आता है। और हम जेई इसको शुरू से आखिरी तक एग्जीक्यूट, आप उसका एग्जीक्यूट प्रोसेस, करते हैं एग्जीक्यूट प्लानिंग से लेके उसका टेंडर से लेके और उसका एग्जीक्यूशन तक, ये पूरा एक जेई के आपके उसमें वर्क रहता है, एरिया में उसका ही उसका है ये चीज? वर्क एरिया में। ओके, अनमोल जी ये मुझे जानना था कि इसमें ट्रांसफर का क्या रहता है सिस्टम, जैसे कि आपकी पोस्टिंग अभी 1 साल हो गया है, तो कि ट्रांसफर फ्रीक्वेंट होते हैं या नॉर्मल ही है इसमें एमईएस में? इसमें
इसमें मेन है कि अगर आपके 10 इयर्स के पहले हैं आप, मतलब 10 इयर्स अगर आपका जॉब नहीं हुआ है अभी, तो ओके हर 3 इयर्स में इसमें ट्रांसफर की पॉलिसी है। ट्रांसफर होगा आपका, आपके खुद के जोन में होगा। जैसे मैं सदर्न कमांड में हूँ, ओके कमांड कमांड में, ओके तो ओके आपके सदर्न कमांड में ही आपका ट्रांसफर होगा। जैसे मैं नॉर्थ कमांड में अगर रहूंगा या फिर साउथ कमांड में, है ना, तो सदर्न कमांड में आपका समर सदर्न कमांड के ही जो भी स्टेशन है उसमें आपका ट्रांसफर होगा 3 इयर्स। ओके और जैसे ही 10 इयर्स हो गया अपना, या फिर आपका प्रमोशन हो गया, दोनों में से एक चीज चाहिए, फिर ऑल इंडिया का आप एक ओथ साइन करते हैं, आप ऑल इंडिया ओथ साइन करते हैं ज्वाइनिंग के टाइम में। तो ओके फिर आपका उसके बाद जो है 2-2 साल में ऑल इंडिया ट्रांसफर हो जाता है, अगर आपका प्रमोशन लिए है, आप प्रमोशन लिए हैं तो। ओके। तो ये ये इनएविटेबल है, है, ये होगा ही, या ये अवॉइडेबल भी है, या ये अवॉइड होगा। किसी का होगा ही, फिक्स्ड है? एक आप अगर रिक्वेस्ट करते हैं, एक प्रोसीजर होता है, वो रिक्वेस्ट करते हैं तो आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं 6 महीने के लिए, मैक्सिमम मैक्सिमम 1 साल के लिए। ओके, लेकिन उसको उसका आप बहुत साइन किए हुए हैं, वो आपको करना ही है। करना ही है। हम्म। ओके, मीन्स ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हर जगह आपको सर्व करना है। ओके, हम्म। बढ़िया, दैट्स गुड। और इसमें सैलरी का इंक्रीमेंट किस तरह से हो रहा है पर ईयर में? पर ईयर 3%, नॉर्मल जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहती है, 3% हर साल में इंक्रीमेंट होता है। मीन्स बेसिक का 3% ना? बेसिक का 3%, बेसिक पे का 3%। ओके, अभी आपके यहाँ डीए वगैरह का क्या चल रहा है? डीए आपके यहाँ क्या मिल रहा है आपके यहाँ? डीए 46% डीए जो ऑल इंडिया का चल रहा है अभी गवर्नमेंट जॉब ओके, का, 46% 46% आपका डीए भी है। तो डीए ये मिलता एचआरए आपको किस सिटी के लिए मिलता है? इसमें एचआरए के लिए XYZ मिलता है, या आप क्वार्टर में रह रहे हैं? है। अभी तो मैं क्वार्टर पे हूँ, तो ओके एचआरए नहीं है। एक्स वाई जी जेड सिटी वाला एचआरए का तो पता ही है आपको, 29%, 18% और 9% है। क्वार्टर का एचआरए नहीं मिलेगा। क्वार्टर मीन्स का एक रेट रहता है, वो रेट लेते हैं एचआरए के अलावा, हम्म हम्म 500, ज्यादा नहीं।